प्रश्न है कि अमृत वेले हम सुबह उठते हैं, फिर मुरली सुनते हैं तो हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। सुबह सुबह बिल्कुल सतोगुनी अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन में प्रवेश करते हैं, अपने क्रियाकलाप, अपने प्रोफेशन या घर के कामों में जब हम व्यस्त होते हैं तो उस वक्त फिर हमारी वो अवस्था क्यों नहीं होती? इसका आंसर जो है ये है कि सुबह हम चारों तरफ से अपना ध्यान एक में ही फोकस कर देते हैं, लेकिन जैसे हम दिन में प्रवेश करते हैं अपने अपने कामों में, तो उस वक्त हम लोग अपने कामों में इतने व्यस्त या क्रियाकलाप में इतने व्यस्त और सारा दिन के लिए हमने अपना कोई मेंटल प्रोग्राम सेट, जबकि हमें इन एडवांस कई चीजों का पता है। जिनकी रूटीन मान लो जॉब है, उनको पता है मुझे किस वक्त क्या करना। उस वक्त हमें ये देखना होगा कि मैं वहां पे काम करते हुए समय कहाँ ऐसा है जहां मैं 10 मिनट 15 मिनट बीच में गायब हो जाऊं, बीच में हमें परमात्मा की तरफ। बाबा भी कहते हैं ना कि तुम 1 घंटे में 1-2 मिनट कर सकते। तो हम लोग कंटिन्यूटी नहीं रखते। जब हम कंटिन्यूटी नहीं रखते, कोई प्रोग्राम नहीं बनाते, सिंपल सी स्टेटमेंट, इफ देयर इज नो प्रोग्राम देयर इज नो प्रोग्राम। जब प्रोग्राम नहीं बनाओगे किसी चीज का तो प्रोग्रेस भी नहीं। तो हम लोग सारा दिन के लिए कोई अपना प्रोग्राम बनाते नहीं, कोई चार्ट, हम अपना टाइम टेबल नहीं बनाते, और हम ये नहीं सोचते कि ये जब मेरे कर्म है, भगवान ने हमें दूसरा आदेश क्या दिया, सिर्फ राजयोगी बनने का, कर्मयोगी का भी। हाथ दिल याद, हाथ में काम हो और दिल में याद। आशिक मशूक को देखो, हवा का मिसाल, हीरांजे को देखो, वो जो है कैसे याद कर लेते हैं, सारा कुछ करते हुए भी आज भी चाहे नकली प्रेमी, वो भी जो है उनको बार बार उनकी याद आती है। इस तरह से जैसे दुनियावी प्रेम है, अगर रूहानी प्रेम हो, इसलिए ना कई जगह दिखाते हैं भक्तों को बहुत आगे दिखाते हैं, क्योंकि भक्तों के दिल में क्या होता है, बहुत प्रेम। तो ज्ञान और प्रेम का सम्मिश्रण भी, ज्ञान कई बार क्या होता है, ज्ञानी शुष्क हो जाता। भगवान क्या कहते हैं, आजकल बाबा की मुरलियां भी सुन, बाबा कहते हैं कि मुझे दिल वाले पसंद। दिमाग वाले दिमाग से बात करते हैं, दिमाग पे थोड़ी देर के लिए असर होता है, लेकिन जो दिल से बात करते हैं वो दिल तक पहुंचते हैं। दिल में प्रेम है, प्रेम की भावना और ज्ञान दोनों मिलने चाहिए। इसके साथ साथ सेटिंग ऑफ योर प्रोग्राम, डेली का प्रोग्राम सेट कर, मैं कहाँ पे बीच में समय अपना निकाल सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, लंच ब्रेक होती है वहां पे हम अपना कर सकते। बीच में कहीं मान लो कहीं कोई टीचर है पढ़ा रहा है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जो गैप है, यहाँ से वहां जा रहा है, उस वक्त जुड़ सकता है, थोड़ा और टाइम एक्सटेंड। जितना यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ, कोई कट एंड राइट सॉल्यूशन नहीं दे सकता। उसके लिए क्या है, आपको ही अपने लिए टाइम टेबल सेट करना होगा, अपना प्रोग्राम बनाना होगा, बीच बीच में से टाइम निकालना होगा, और या फिर वो हीर रांझे वाली स्थिति रखनी होगी, रांझे को हीर, हीर को रांझा, हर वक्त याद, कुछ भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हमारे मन में भाव परमात्मा के लिए खूब प्रेम जागेगा, तो योग पुरुषार्थ सब ऑटोमेटिक हो जाए। इंटेंस लव चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लव कितना है, सब प्रोग्राम सब कुछ बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रश्न जो है कर्म योग से, हम लोग ज्यादातर मेजॉरिटी फीलिंग इन कर्म, ज्यादातर मेजॉरिटी फील
बाबा ने एक मुरली में भी, बच्चे कर्म में जाते हैं, कर्म में इतने डूब जाते हैं कि कर्म बंधन रूप हो जाता है, कर्म सजा रूप हो जाता है, कर्म बोझ हो गया। जबकि योगी का कर्म जो है बोझिल, अगर आप हो गए तो आपका बंधन बन गया। भगवान नहीं चाहता कि आपके कर्म आपके लिए बंधन बने। एक तो कर्म को साक्षी होकर देखें, जैसे मान लो माँ बाप है, बच्चों को पालने का काम, अगर वो उसको समझे मेरा बच्चा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश, उसकी आत्मा को कंट्रोल करने, अगर समझे नहीं भगवान ने मुझे दी, ये दात तेरी दाता, ये उसका दिया हुआ है, मेरा को रोल मिला है इसके फादर, इसकी मदर, भाई बहन। अगर हम उस भाव से करेंगे पालना उनकी, खुद का ना समझ के परमात्मा का, उसमें डिविनिटी आ जाए। इसलिए हर चीज में एक अपनी मेंटल स्थिति हमारी कैसी है वो अपने आप ही। और गीता का अगर प्रमाण ले, गीता में है योगस्थ गुरु प्रमाणी संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। क्या कहा अर्जुन को, क्या कहा? योगस्थ गुरु। ये अर्जुन पहले योग में स्थित हो फिर कर्म। योगस्थ गुरु कर्माणि, कर्म कर योग में स्थित हो। पहले जब जाते हो, कई लोगों को हमने देखा भक्ति मार्ग में, ऑफिस में आएंगे, टेबल पे बैठना है, बिजनेसमैन जाएंगे जो जिसको मान कैसे, लेकिन उनको विधि नहीं पता, एक रूटीन है, सीखा हुआ भी ऐसे करना चाहिए, पूरा दिल नहीं लगा हुआ, लेकिन हाथ उठ जाते हैं। लेकिन एक होता दिल से वही कर्म, एक क्रिया रूप में, एक कर्म भाव से जुड़ा हुआ है, उन दोनों का फल भगवान अलग अलग। तो इसलिए कर्म में योग जो है फिक्स करना, योगस्थ गुरु करना, संगम त्यक्त्वा धनंजय। फिर कहा असंग होके कर्म कर, फंस के नहीं, ये साधना है। बाबा कहते हैं न्यारे प्यारे। हम लोग क्या है कि उसमें कर्म में पूरी तरह डूब जाते और कर्म फिर थकाने वाला हो जाए। अदरवाइज कर्म कभी थका नहीं सकता। कर्म थका रहा है, कर्म सजा रूप बन गया है, आप में धन्यता का भाव नहीं, ग्रेटिट्यूड नहीं। कई बार आप सोचते क्या स्यापा कर रहा है, ठीक है, तो आप कर्म भी कर रहे हैं और रो भी रहे, तो क्या हुआ आपसे? आपने कर्म भी किया, फल भी नहीं मिला, रो रो के कर रहे। अगर उसको धन्यता से करें, मान लो आश्रम, उसमें अगर हम इस भाव से करें, भगवान मेरा कितना सुख है, भगवान के घर पे, गुरुद्वारों में देखो लोग कैसे सफाई, उतनी घर में नहीं, वही लोग घर में नहीं उतनी करते। इस भाव से जब परमात्मा हर चीज में आगे आ जाएगा और हम डिटैच होकर कर्म में भी फंसते, कर्म के भी दृष्टा हो, कर्म के भी साक्षी हो, और कर्म श्रीमत के अनुसार संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा। ये अगर आप करते हो और उसके बाद आपको सफलता मिलती है या असफलता, मान मिलता है, अपमान मिलता है, निंदा मिलती, स्तुति मिलती, कुछ भी हो, समत्वम योग उच्चते, उन दोनों में समान हो। किसी ने आपकी प्रशंसा नहीं की, कई बार तो भी होता है, मैंने इतना किया, मेरा कोई एक्नॉलेज मान, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, सफलता हो असफलता, उन दोनों से समत्वम योग, बैलेंस ऑफ माइंड इज कॉल्ड। आपका मन संतुलन में आ जाता, कोई मान दे या अपमान दे, दोनों में एक रस, सिद्धि सिद्धि समो भूत्वा समत्वम, समत्व में बैलेंस, स्थिर बुद्धि, एक रस। वो हमारी अभी जो हमारी साधना होनी चाहिए, बाबा की मुझे क्या रहा है, एक रस, एक रस। किसी ने कुछ कहा रोना,
तो बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, हमारे अपना कुछ है ही नहीं, तो हमें ये देखना है कि मेरी स्थिति क्या है, क्या दूसरों के कारण मैं अप्स एंड डाउन्स में आता हूँ, उससे ऊपर उठना है। अप्स एंड डाउन्स हमारी स्थिति भी नहीं, उसके लिए बाबा ने रखा, हमें इकट्ठा क्यों रखा, क्योंकि यही पता लगता है मैं कितने पाती। कोई कहे मैं तो संत हूँ, मैं योगी हूँ, मैं फलाना हूँ, और किसी ने थोड़ा कुछ कहा, रोना शुरू कर दिया, वो हो गया, कैसे मान ले? संत और असंत में क्या फर्क है? संत और असंत में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? संत दोनों परिस्थितियों में एक रस, मान मिले हानि, और जो संत है वो एक रस है, जो असंत है वो लाभ होगा, बड़ा खुश होगा, बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, किसी दिन लॉस हो गया, घाटा पड़ गया तो कोरोना। लेकिन जो संत है कुछ हर हाल में खुश हाल। कोई पूछे क्या हाल चाल है तो क्या कहना है? खुशहाल मस्त चाल, खुशहाल मस्त चाल, या फरिश्तों जैसी चाल। तो ऐसे स्थिति में भी हमें जो है ना, इस स्थिति में ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप। उसका क्या मतलब है? लेप, निर्लेप हो जाना। वैसे कहते हैं ना, निर्लेप नहीं आत्मा, लेकिन निर्लेप हो जाना है। किससे हो गए? साधना से। किससे हो गए? कर्म के साक्षी हो। कैसे हो गए? कर्म के डूअर नहीं बनना है, वहां आपके ईगो आ जाएगी। जहां ईगो होगी, अहम होगा, हौम्य होगी, वहां रोगे। जहां जहां श्रीमत होगी और आप इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, गॉड के इंस्ट्रूमेंट, आपके द्वारा भगवान काम कर, तो फिर आप कर बंधनों से, कर्मातीत, कर्म के बंधन से ओम